वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अफनान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्प्रिंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल ट्रेंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल बताने वाला हूँ। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि गूगल ट्रेंड्स पर ट्रेंडिंग सर्चेज होती हैं, तो अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए वहां से टॉपिक लेंगे तो आपकी वीडियो भी ग्रो करेगी और इसके साथ आपका चैनल भी ग्रो करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां से कैसे टॉपिक ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाता हूं और वहां पर चलकर आपको बताता हूं कि आप कैसे यूज़ करना है उसको। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब आपने अपने मोबाइल से सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में गूगल ट्रेंड्स सर्च कर लेना है। गूगल ट्रेंड जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको ये नीचे की तरफ गूगल ट्रेंड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ट्रेंडिंग सर्चेस के बारे में पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर कितनी सर्चेस हो रही हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल में ही कंप्यूटर की तरह आपके सामने स्क्रीन ओपन होकर आए, यानी बड़ी स्क्रीन ओपन होकर आए, तो आपको ये ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पे। आप इसको क्लिक करके ये डेस्कटॉप साइड के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने बड़ी स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद अब मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाता हूँ। आपको ये जो लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ 3 लाइन नज़र आ रही है छोटी छोटी, आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये 3rd नंबर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ट्रेंडिंग सर्चेस वाला। इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से हमें पता लगेगा कि कौन सी टॉपिक के ऊपर सर्चेस हो रही हैं अभी ट्रेंडिंग में। तो ये आप देख सकते हैं कि सैटरडे सितंबर 19, 2020 यानी कल के दिन ये जो पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा है अर्थक्वेक, यानी इसके ऊपर 2 मिलियन प्लस सर्चेस हुई हैं कल के दिन। इसके बाद आपको इसी तरह दूसरा टॉपिक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं 500K प्लस सर्चेस हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं कल के दिन जिनके ऊपर सर्चेस हुई हैं। तो यह हमें तमाम टॉपिक के बारे में बता देता है ये गूगल ट्रेंड। अब आप अगर पहले टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको ये नीचे की तरफ इसके रिलेटेड टॉपिक नज़र आ रहे हैं, आप उनमें से भी किसी टॉपिक को सिलेक्ट करके उसको अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो इसके साथ आपको यहाँ पर टैग्स भी मिल जाएंगे जो आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसके साथ रियल टाइम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। जब आप रियल टाइम के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको बताएगा कि अभी कौन कौन सी सर्चेज हो रही हैं। तो अगर आप कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका किसी भी कैटेगरीज का चैनल है, तो आप यहाँ से कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उस कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पास्ट 24 आवर के सामने 3 लाइन नज़र आ रही होंगी आपको। आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और टॉप स्टोरीज़ वगैरह। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जिस कैटेगरी का आपका चैनल है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं साइंस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने उसी कैटेगरी से रिलेटेड तमाम टॉपिक ओपन होकर आ जाएंगे। इसके साथ आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्रीज़ चाहते हैं कि हमें किसी कंट्रीज़ के सर्चेस पता लगें तो आपको ये ऊपर ट्रेंड्स के सामने गोल ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी गोल ग्लोब की तरह। तो आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ नहीं भी मौजूद होती, लेकिन अगर आपकी कंट्री यहाँ पर मौजूद है तो आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने
उस कंट्री से रिलेटेड, उस कंट्री में जितनी सर्चेज़ हो रही हैं अभी ट्रेंड में, तो आपके सामने वो सारी सर्चेज़ आ जाएंगी। इसके बाद आपको, अगर आप सपोज़ कर ले कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, आपको ये टॉपिक अच्छा लग गया है, तो आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन अब आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ऊपर जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि आपके सामने इसकी तमाम डिटेल ओपन होकर आ जाएं। जब आप इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइट के ऊपर सिलेक्ट करें डेस्कटॉप साइट को, तो ये आप देख सकते हैं कि फिर आपके सामने जब आप इनमें से किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर आप वीडियो बनाना चाहें, तो आप उसको यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको ये नीचे रिलेटेड क्वेरीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इससे आप अपनी वीडियोस के लिए टैग भी ले सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो के लिए टैग लें और आपको ये रिलेटेड न्यूज़ का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने और टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर अभी सर्च हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो सामने हमारे सामने ग्राफ है, इसका क्या मतलब है। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ पहले डाउन था, फिर एकदम से ऊपर की तरफ गया, यानी इसकी सर्चेज़ ज़्यादा हो गई हैं। या मैं आपको इसके ऊपर 100% सर्चेज़ हुई हैं, ये ग्राफ हमें ये बताता है। पहले सर्चेज़ इसकी डाउन थी, फिर एकदम से अप हो गई, यानी इसके ऊपर सर्चेज़ ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद अब आप किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी आपके जहन में कोई भी टॉपिक है या कीवर्ड है तो आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो उसको कैसे सर्च करेंगे। ये आपको उसी ऑप्शन के साथ, ये गोल ऑप्शन जो ग्लोब का ऑप्शन है इसके साथ आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिख लें। जैसा मैं YouTube कीवर्ड लिखता हूँ। जब आप YouTube का कीवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने इस कीवर्ड से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स और इसकी तमाम डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट करना चाहें। तो अब हम चाहते हैं कि हमें इसकी तमाम डिटेल के बारे में पता चले, तो आपने ये ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट कर लेनी है। जब आप वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके सामने इसकी तमाम डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको ये यूनाइटेड स्टेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको एरो नज़र आ रहा होगा, आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी कंट्री सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, यानी मैं पूरी दुनिया के सर्चेस जानना चाहता हूँ, तो आप ये वर्ल्ड वाइड के ऊपर क्लिक करें। और आप अगर किसी ख़ास कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं सर्चेस के बारे में, तो आप वहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको ये साथ ही इसके पास 12 मंथ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। यानी आप अगर पिछले दिन या पास्ट 4 आवर का सर्चेस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं पास्ट डे के ट्रेंडिंग सर्च और पास्ट डे यानी पिछले दिन पास्ट डे इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेस हुई हैं, तो आपके सामने उसकी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये साथ ही इसके थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑल कैटेगरीज़। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपका जिस कैटेगरी का चैनल है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और आपके सामने यानी इस कीवर्ड के ऊपर उस कैटेगरी में कितनी सर्चेज हुई हैं। तो आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसकी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ जो आप वेब सर्च लिखा हुआ है इससे क्या होता है। जब आप वेब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में यानी किसी भी वेबसाइट में इस YouTube कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं, तो ये हमें वो बताता है। हमारा काम YouTube से है और हमारा YouTube पर चैनल है, तो हम YouTube की सर्चेज जानते हैं। और वो कैसे करेंगे, आप ये वेब सर्च के ऊपर 7 एरो नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको ये सबसे आखिर में यूट्यूब सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ओनली यूट्यूब की सर्चेस ओपन होकर आ जाएंगी, यानी यूट्यूब की सर्चेस जितनी यूट्यूब में इस कीवर्ड को सर्च किया गया है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राफ आपको नीचे नज़र आ रहा है इसका क्या मतलब है। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ बहुत ही अच्छा है इस कीवर्ड का, यानी बहुत ज़्यादा सर्चेज हुई हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब आप इस ग्राफ को कैसे जान सकेंगे, यानी आप टाइम को कैसे पता लगा सकते हैं कि किस टाइम इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं। तो आपने खाली उस कीवर्ड, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसके किसी भी टॉप पर किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि ये आप टाइम बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं। यानी आप देख सकते हैं सितंबर 19, 2020 एट 1:40 PM, यानी 1:40 पे इसके ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं। आपको टाइम भी बता दिया है और डेट भी। तो ये आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर 88% सर्चेज हुई हैं इस टाइम, यानी 88 सर्चेज हुई हैं। और ये आपको साथ और भी बता रहा है कि आप 100%, ये 75, 80% वगैरह आपको ये सब बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं। इसके बाद अब मैं आपको ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंटरेस्ट बाय रीजन, इसका क्या मतलब है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर रीजन में कितनी सर्चेज हुई हैं, यानी आपको यहाँ से इसकी सर्चेज के बारे में पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो मैप है वो ब्लू ही ब्लू है। तो यह ब्लू यानी इस यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज हुई हैं कीवर्ड के ऊपर। इसके बाद जब आप रीजन के साथ आपको एरो नज़र आ रहा होगा, डाउन एरो, तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सिटीज़ में, शहरों में इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई है तो आपके सामने वो ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है इसमें हमें पता चलता है कि शहरों में इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं। तो इसका जो सर्च रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से बता देगा। इसके बाद आपको ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है रिलेटेड टॉपिक का। यहाँ से आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप और भी टॉपिक ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये राइजिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके सामने जो राइजिंग लिखा हुआ है, और उसके साथ आपको डाउन एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से राइजिंग का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि राइजिंग का क्या मतलब है। राइजिंग का मतलब है कि अभी कितने टॉपिक सर्च हो रहे हैं, यानी राइज हो रहे हैं। इसके बाद आपको ये नीचे टॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर अभी टॉप सर्चेस कौन सी है। तो आप टॉप को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कीवर्ड से रिलेटेड टॉप सर्चेस ओपन होकर आ जाएंगी। तो ये यूट्यूब वीडियो शेयरिंग कंपनी, इसके ऊपर 100% सर्चेस हुई हैं, तो आपको ये इसके परसेंटेज भी बता देता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको ये रिलेटेड क्वेरीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये रिलेटेड क्वेरीज़ का मतलब होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन या और कितने सर्चेस की गई हैं। तो आपको ये राइजिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप इसी तरह यहाँ पर भी राइजिंग के ऊपर क्लिक करें और टॉप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टॉप सर्चेस आ जाएंगे आपके सामने। ये आप देख सकते हैं कि ऑन यूट्यूब 100%, यूट्यूब वीडियो 92%, यानी तमाम उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, यूट्यूब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आपको जो भी कीवर्ड आप ऊपर सर्च करेंगे उससे रिलेटेड तमाम डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ आपको ये नीचे की साइड आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप और भी टॉपिक ले सकते हैं। आप इसको आगे करते जाएं तो आपके सामने और टॉपिक ओपन होकर आती जाएंगी। तो अब सबसे जो अच्छी चीज़ है वो आपको मैं बताता हूँ। ये आपको यूट्यूब के साथ कंपेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप यूट्यूब के साथ किसी भी एप्लीकेशन को कंपेयर करना चाहें और आप ये जानना चाहें कि यूट्यूब से और जो दूसरे जो आप जिसको कंपेयर करेंगे उन दोनों के दरम्यान किसके ऊपर ज़्यादा सर्चेज हुई हैं, तो आप जब यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखेंगे
जैसा मैं फेसबुक लिख देता हूँ। आप कोई और भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जब आप फेसबुक लिखेंगे तो आपके सामने दोनों एप्लीकेशन का और दोनों कीवर्ड का कंपैरिजन आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर अगर फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी भी अगर सर्चेस ज़्यादा होती तो यहाँ पर ये जो ब्लू ग्राफ में आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इसके साथ रेड लाइनें भी होती, लेकिन फेसबुक के ऊपर इतनी ज़्यादा सर्चेस नहीं हुई, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा हुई है पिछले दिन। तो ये आपको नीचे रेड लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि यूट्यूब के फेसबुक के ऊपर सर्चेस बिल्कुल नहीं हुई। और आपको ये एवरेज भी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी इसके साथ अगर रेड लाइन होती तो फेसबुक की सर्चेस हमें पता लगती, लेकिन फेसबुक के ऊपर कोई सर्च नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी एवरेज भी कोई नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं इसके साथ कोई और आपको टॉपिक सर्च करके देता हूँ, तो जब आप यहाँ से किसी और एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपके सामने उसका कंपैरिजन ऊपर होकर आ जाएगा। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इंस्टाग्राम की जो आपको रेड कलर की ग्राफ में लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर दोनों के दरमियान यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा सर्चेज हुई हैं। तो आप यहाँ से दोनों का कंपैरिजन भी निकाल सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर इसके साथ भी रिलेटेड क्वेरीज़ और रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ से अपनी वीडियो के लिए टॉपिक लेंगे तो आपकी वीडियो और आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। तो अब मैं बैक चलता हूँ और अब आपको मैंने ये तमाम तरीका इसका बता दिया कि आप गूगल ट्रेंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर जो आप टॉपिक है और वहाँ से आप टॉपिक कैसे ले सकते हैं और अपनी वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी वीडियो में आप किसी टॉपिक को यूज़ करना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी सारी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ से आप पढ़कर अपनी वीडियो में और इसी से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वीडियो के लिए टैग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।